नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलांजना बासु हूँ। मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। मेरा क्लिनिक का नाम है जस्ट होम्योपैथी। होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट अगर बोला जाए। मतलब एक अगर आप सुनते होंगे कि किसी को बुखार हुआ तो एंटीपायरेटिक ले लें, खांसी हुआ तो इस तरह से कफ सिरप ले लो। बट होम्योपैथिक मेडिसिन में आप ना इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते। वहाँ पे पेशेंट के सिम्टम के ऊपर, पेशेंट के डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से मेडिसिन दिया जाए। तो अगर 10 लोग बुखार लेके आ रहे हैं, उसके सिम्टम के हिसाब से 10 अलग तरीके का अगर सिम्टम हो तो दवाई सबका अलग हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होम्योपैथी में कि आपको अपने डॉक्टर से पूछ के दवा लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन दो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि जब तक डॉक्टर को ना पूछो तब तक दवाई ना लो। अब इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है, क्योंकि कोई रिकॉर्डेड साइड इफेक्ट्स है नहीं। बट देखिए, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे खाना हो, चाहे प्यार मोहब्बत भी हो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाए, बिना सुपरविजन का हो, तो हर चीज़ का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसको हम साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, बट नुकसान तो हो ही सकता है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो उसको किसी के सुपरविजन में या किसी डॉक्टर के निगरानी में लिया जाए, तो उसके लिए मतलब आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा चीज़ एक और जो मिथ है कि जल्दी काम करे नहीं करे। अब अगर क्रॉनिक डिजीज़ कोई लेके आ रहे हैं, मान लीजिए बहुत साल पहले से पेशेंट बीमार है, 10 साल से बीमार है, 8 साल से बीमार है, 1 साल से बीमार है, वो डॉक्टर के पास आए और 1 हफ्ते में ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी फॉर्म ऑफ मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा डॉक्टर के पास ये सवाल करने से पहले कि ये जल्दी ठीक होगा। अब वो जल्दी डिपेंड करता है, अगर एक्यूट केस है डेफिनेटली जल्दी ठीक होगा, अगर क्रॉनिक केस है उस हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा इसका। एक और मिथ है कि हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हमारा बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, खाने के रेस्ट्रिक्शन, पीने के रेस्ट्रिक्शन। देखिए, रेस्ट्रिक्शन इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई चीज़ होता है, उसके लिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, स्मेल सेंसिटिव, सनलाइट सेंसिटिव। तो वो एक अलग चीज़ हो गया। बट हाँ, सब सब प्याज लहसुन मना हो गया ऐसा नहीं होता। कुछ मेडिसिन हैं जिनके लिए प्याज मना है, कुछ है जिनके लिए कुछ और कॉफी मना है। तो इस तरह से ये डॉक्टर को पता होगा, वो डॉक्टर खुद आपको एडवाइस कर देगा कि अगर आप ये दवाई ले रहे तो आप ये चीज़ ना ले। पर ये आप जनरलाइज्ड वो मत करिए कि हाँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे तो हर हर चीज़ मना है, ऐसा नहीं होता है। एक और सवाल हमारे सामने आता है कि अगर पेशेंट आपके पास आते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखिए, ये जिस तरह से बाकी जगह ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट अगर हमारे पास आएंगे तो हम उसके पूरे केस हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसके एग्जामिनेशन होगा जिस तरह से होना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी केस है तो ऑब्वियसली उसका चेस्ट इंस्पेक्शन, चेस्ट का ऑस्कल्टेशन सब कुछ किया जाता है। उसके बाद अगर हम एक कोई डायग्नोसिस में पहुंच गए तो फिर हम उसको उसके उसके बेसिस पे और उसके और भी सिम्टोमेटोलॉजी जो हम बता रहे थे कि पेशेंट सब अलग अलग सिम्टम देता है। मान लीजिए, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, किसी पेशेंट को बुखार हुआ है और वो बहुत चिड़चिड़ा हुआ पड़ा है, और एक पेशेंट है बिल्कुल आराम से सोया है, उस दोनों को 102 बुखार है, और एक बहुत पानी पी रहा है, एक बिल्कुल पानी नहीं पी रहा है। इस हिसाब से हमारे मेडिसिन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। तो अब जब हम मेडिसिनल डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस दोनों उस पेशेंट में कर लिए, फिर एक एक पार्ट आता है कि जब हम नहीं कर पाए, जहां हमारे पास 2-3 डायग्नोसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वहां पे हम एग्जैक्ट फाइनल डायग्नोसिस पहुंचने के लिए जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, हम उसको एडवाइस करते हैं। चाहे अगर जैसे मैंने बताया क्रॉनिक कफ है तो उसका एक्सरे हो सकता है। तो इस तरह से जो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होता है हम लोग सब कराते हैं, एंड फिर फाइनली वो डायग्नोसिस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि डायग्नोसिस के बेसिस में हमें ये पता चलता है कि हमारी मेडिसिन सही डायरेक्शन से जाता है, डायरेक्शन टूवर्ड्स द प्रोग्नोसिस अच्छा के तरफ जा रहा है,
या कुछ अलग डिजीज एग्रेवेट हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। या उस पेशेंट हमारे पास आके ये पूछते डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है और ये कब तक ठीक होगा, तो उसके लिए भी हमारे लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है होम्योपैथी में, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं, फिर उसके बाद फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब होता है। बेसिकली होम्योपैथी को लेके बहुत सारा लोगों को ये लगता है कि इतना इतना डाइल्यूटेड है तो इसमें कुछ है ही नहीं, दवाई नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर नहीं है तो फिर उसके इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये तो चलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे बात पे आपको यकीन नहीं करना है। बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, केमिस्ट्री से रिसर्च आता है, फिजिक्स से रिसर्च आ रहा है, बायोलॉजी से रिसर्च आ रहा है। अलग अलग लेवल पे ये रिसर्च प्रूफ करता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में पार्टिकल्स, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इनके इफेक्ट्स होते हैं।